हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे एडवांस एक्सेल के इंटरफेस के बारे में जो आपके काम को सुपर फास्ट और स्मार्ट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय, माय नेम इज़ राहुल एंड आई एम अ सीनियर एनालिस्ट एमआईएस एंड डब्ल्यूएफएम। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम एडवांस एक्सेल के एप्लीकेशन को जब ओपन करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस हमें दिखता है। तो सबसे ऊपर टॉप ऑफ द एक्सेल हमें यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार मिलता है। अभी यहाँ पे हाइड है तो उसको अनहाइड करने के लिए हमें यहाँ फाइल पे क्लिक करना होता है। फाइल पे क्लिक करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करते हैं। तो जो ऑप्शंस हमें वहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में शो होते हैं तो वो ऑप्शंस हमें लेफ़्ट से राइट की साइड में हमें लाना होता है। और जो हटाना होता है उसको लेफ़्ट से राइट की साइड में हम राइट से लेफ़्ट की साइड में हम उनको रिमूव कर देते हैं। और देन हम यहाँ पे जब भी ये हाइड होता है तो ये बॉक्स हमेशा अनटिक होता है। तो इस पे जब भी हम क्लिक करेंगे शो एक्सेस टूल बार और ओके करते हैं तो हमें यहाँ पे सारे ऑप्शंस हमें शो हो जाते हैं। देन जस्ट इसके नीचे हमें यहाँ पे टैब के ऑप्शंस मिलते हैं। इन टैब्स के अंदर जो हमें ऑप्शंस मिलते हैं उनको हम रिबन्स कहते हैं। तो जैसे कि फाइल टैब की अगर मैं बात करूँ तो उस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ सेव का ऑप्शन मिलता है, प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, शेयर का ऑप्शन मिलता है। और ऑप्शंस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे इसकी सेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें हम अपने रिबन्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन हमें चाहिए होता है उसको हमेशा हम राइट साइड में रखते हैं, देन ओके करते हैं। और जो हमें रिमूव करना होता है उसको हम हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ हम रिमूव कर देते हैं। तो जिससे और उसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं तो वो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं रिबन्स को, जो कि हमें फाइल के अंदर ऑप्शंस में मिलते हैं सारी चीज़ें। देन हम होम टैब में आते हैं। होम टैब के अंदर हमें ये जो सारे ऑप्शंस मिलते हैं वो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड होते हैं, फिर चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हो या फिर नंबर्स की। चाहे वो कंडीशनल बेस्ड फॉर्मेटिंग हो, जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, फॉर्मेट एज अ टेबल है, सेल स्टाइल्स हैं, या फिर कुछ भी हमें इंसर्ट करना होता है या हमें रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो उसके सारे ऑप्शंस हमें होम टैब के अंदर मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं इंसर्ट टैब की। इंसर्ट टैब इसलिए हमें दिया जाता है कि जब भी सपोज हमारे पास एक डेटा है और हमें उसमें पाइवट टेबल को इंसर्ट करना है या हमें डेटा को समराइज करना है तो वो हमें पाइवट टेबल का ऑप्शन हमेशा इंसर्ट टैब में मिलता है। देन हमें यहाँ पे इलस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर हम यहाँ पे पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं, शेप्स को लगा सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे इलस्ट्रेशंस के अंदर मिलते हैं। देन चार्ट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे हमें काफ़ी सारे अलग अलग चार्ट्स मिलते हैं जो कि हमें विजुलाइज करने में हेल्प करते हैं डेटा को। जब भी हम मैनिपुलेट कर लेते हैं अपने डेटा को, क्लीन कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं, उसके बाद में जब भी डेटा को हमें विजुलाइज करना होता है, इनसाइट्स हमें निकाल के हमें उसको विजुलाइज करके दिखाना होता है सीनियर मैनेजमेंट को, उस समय पे ये ऑप्शंस हमारे लिए यूजफुल होते हैं। एंड देन हम बात करते हैं पेज लेआउट की। तो ये जो पेज होता है, इस पेज से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो उसका मार्जिन हो, ओरिएंटेशन हो, प्रिंटिंग से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होते हैं, वो सारे के सारे आपको पेज लेआउट के अंदर आपको मिलते हैं। अगर हमें ग्रिड लाइंस को शो करना होता है तो व्यू पे क्लिक रहना चाहिए, अदरवाइज जैसे ही हम इस पे अनटिक करते हैं तो ये सारी ग्रिड लाइंस हट जाते हैं। और इसको हम जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो ये सारे के सारे ग्रिड लाइंस अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मूला टैब की। तो यहाँ पे जितने भी ये फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस जो है एक्सेल के अंदर इनबिल्ट होते हैं और इन्हीं फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं, एक साथ जोड़ के फॉर्मूलाज को बनाते हैं। एंड देन बात करते हैं डेटा टैब की। तो डेटा टैब के अंदर हमें डेटा से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिलते हैं, चाहे वो डेटा हमें किसी भी सोर्स से लेना होता है। मोस्ट ऑफ द डेटा सोर्सेस के जो ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पावर क्वेरी एडिटर का भी ऑप्शन मिलता है, हम यहाँ से डायरेक्टली उसको लॉन्च भी कर सकते हैं। अगर हमें अगर किसी फाइल से डेटा चाहिए होता है, अगर हमें एक्सेल में चाहिए तो दूसरे एक्सेल फाइल का डेटा भी हम यहाँ से लेके आ सकते हैं, टेक्स्ट या सीएसवी फाइल से भी डेटा ला सकते हैं, एक्सएमएल डेटा भी हम यहाँ पे ला सकते हैं। वो सारा का सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। एंड देन हम बात करते हैं डेटाबेसेस की। तो ऑलमोस्ट सारे डेटाबेसेस जो है यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। देन यहाँ पे अज्योर डेटाबेस होता है। ठीक है, जो भी क्लाउड बेस्ड जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज से बेस्ड जितने भी डेटाबेसेस होते हैं उन सब से हम यहाँ पे डेटा ला सकते हैं, जो भी ऑप्शंस यहाँ हमें अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रिव्यू की। तो रिव्यू के अंदर हम यहाँ पे जैसे कि स्पेलिंग चेक हो गया, वर्कबुक, स्टैटिस्टिक्स हो गए, या फिर एक्सेसिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ
ओके। अगर हमें कोई वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है, या फिर हमें शीट को प्रोटेक्ट करना होता है, या फिर हमें किसी रेंज को अलाउ करना होता है। सपोज मैंने किसी वर्कबुक को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया हुआ है कि उसको एडिट नहीं कर सकते, बट कुछ हमें डेटा चाहिए होता है जो कि अदर टीम से, तो उसके लिए हम एक रेंज को हम अलाउ करते हैं एडिट करने के लिए, कि उसमें आप एडिट कर सकते हो, उसमें आप अपना डेटा डाल सकते हो, लेकिन उसके अलावा जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है मेरी वर्कबुक के अंदर उसको एडिट नहीं कर सकते। तो ये सारे ऑप्शंस आपको रिव्यू के अंदर मिल जाते हैं। देन हम बात करते हैं व्यू टैब की। तो व्यू टैब के अंदर हमें यहाँ पे पेज लेआउट का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि हमें अपने पेज को देखना कैसे है, किस व्यू में देखना है, उसके लिए होता है। कि जैसे कि ग्रिड लाइंस का यहाँ पे ऑप्शन होता है, अनचेक करते हैं तो ग्रिड लाइंस हट जाते हैं, चेक करते हैं वैसे ही यहाँ पे ग्रिड लाइन आ जाते हैं। ऐसे ही फॉर्मूला बार का होता है, जैसे ही हमने यहाँ पे अनचेक किया फॉर्मूला बार यहाँ से हट जाता है, और जैसे ही हम यहाँ इसको चेक करते हैं फॉर्मूला बार आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे हमें फ्रीज पेन्स का ऑप्शन मिलता है, कि सपोज हमें डेटा जब बड़ा होता है तो हमें उसको देखने के लिए हमें फ्रीज करने पड़ते हैं पेन्स को, चाहे टॉप रो हो चाहे कॉलम हो, उन सबको हम फ्रीज करके हम डेटा को इजीली देख सकते हैं, उनको रिव्यू कर सकते हैं। देन यहाँ पे डेवलपर टैब का ऑप्शन होता है। यहाँ पे हमें मैक्रोस से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं विजुअल बेसिक के रिगार्डिंग, कि जो भी हम मैक्रोस हम राइट करते हैं, जो हम लिखते हैं मैक्रोस को, और मैक्रोस को हम यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू बाद में हम उसको रन करके हम अपने फाइल को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे बात हुई टैब्स की, टैब्स के अंदर रिबन्स की। देन जस्ट उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसको फॉर्मूला बार कहते हैं, कि जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं, सपोज इज इक्वल्स वी लुकअप, तो वो हमें यहाँ पे शो होता है, और यहाँ पे उसका जो है नेम बॉक्स जिसको हम कहते हैं, तो ये हमें उस चीज़ के बारे में, उस फंक्शन के बारे में हमें बताता है कि ये किस काम आता है। ओके, तो वो ऑटोमेटिकली ये नेमिंग रेंज का बॉक्स भी कहलाता है। देन हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये यहाँ पे इसको हम सेल कहते हैं। ओके, सेल्स के अंदर हमारा डेटा होता है जो कि टेबुलर फॉर्म में होता है, टेबल फॉर्म में होता है, और हम यहीं पे ही अपने डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, क्लीन करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, ताकि उससे हम रिपोर्ट्स बना सकें और उस डेटा को विजुलाइज कर सकें, ताकि बिजनेस रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं वो इजीली लिए जा सकें सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा। देन यहाँ पे आपको सबसे नीचे शीट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। जब भी हम किसी एक्सेल फाइल को खोलते हैं तो वो एक वर्कबुक होती है, उस वर्कबुक के अंदर आपको ये शीट्स के ऑप्शंस मिलते हैं। ये शीट 1 होता है, शीट 2 होते हैं, शीट 3 होता है। यहाँ पे आप मल्टीपल शीट्स को आप बना सकते हैं और उसमें अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये शीट्स के ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन होता है, हम यहाँ से इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। तो ये था एडवांस एक्सेल के इंटरफेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।